ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजनों, जीवन में सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पर नहीं। और अपनी वाणी से जितना भी बन पाए सत्य ही बोलना चाहिए। और सत्य बोलते समय चाहे कितनी भी मुसीबत आए उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयां तो आती है, आती रहनी चाहिए, लेकिन आप लोग अपने मार्ग पर डटे रहें। और इसी का उदाहरण आपके समक्ष है। सत्य के समर्थन में, असत्य के विरोध में आवाज उठी केजरीवाल के संबंध में। और केजरीवाल ने जो अपना शीश महल बनाया वो सरकारी पैसे से बनाया, और इतनी भारी रकम उसमें लगी। केजरीवाल में इतना सामर्थ्य नहीं था, भले ही वो मुख्यमंत्री हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसका निर्माण किया। और टाइम्स न्यू नवभारत ने जब उसका पूरा खुलासा किया तो उसकी पत्रकार भावना जी को पंजाब के अंदर गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे हो गए और उसके ऊपर झूठे केस लगाए कि किसी का एक्सीडेंट कर दिया, उसको फिर जाति सूचक शब्द कहा, गालियां दी। जबकि भावना जी गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी, तो भावना जी ने कैसे एक्सीडेंट कर दिया? वो तो गाड़ी नहीं चला रही थी, वो गाड़ी चलाना जानती ही नहीं। और जिसके नाम का केस लगाया वो उसको भी नहीं जानती, एक दूसरे को कोई नहीं जानती, न ये पता इसकी जाति क्या है। लेकिन वो पुलिस ने आप पार्टी के इशारे पर, केजरीवाल के इशारे पर झूठा केस लगाया और साजिश के अंतर्गत टाइम्स न्यू नवभारत के पत्रकारों को वहां बुलाया और उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा केजरीवाल के लिए ही कि यदि उसको बदनामी का डर था तो उसने ये भ्रष्टाचार क्यों किया? जबकि जब वो सत्ता में नहीं था तब लोगों को बहकाने के लिए बड़ी लच्छेदार बातें करता था, एक सामान बेचने वाले की भाषा में, कि मैं सत्ता में आया तो सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी भवन नहीं लूंगा, और बहुत सारी बातें बताई कि मुझे व्यवस्था ठीक करनी है। लेकिन सत्ता प्राप्त करके केजरीवाल ने व्यवस्था ठीक तो की नहीं, लेकिन व्यवस्था ने ही उसको बदल दिया। और बदल करके केजरीवाल वहीं आ गया जहां भ्रष्ट नेता आते हैं और देश को लूटते हैं, वो भी देश को लूटने में लग गए। और उसी का खुलासा जब आया तो केजरीवाल बिलबिला गया। और मैं तो ये कहता हूं, बिलबिलाने से क्या काम चलेगा? अरे जब भ्रष्टाचार किया, जब शर्म नहीं आई, और जब तेरे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो मर्यादा लांघ करके भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों को जेल में डलवा दिया। लेकिन ध्यान रखे, तेरे इस कार्य से तुझे सफलता नहीं मिलेगी। और जेल भी किसको डाला? एक 23 साल की लड़की को, कन्या को। अरे सनातन धर्म में
कन्या का पूजन होता है और तू उस पूजा करने योग्य एक देवी को, एक कन्या को जेल में डाल रहा है। जेल में कंस ने भी डाला था देवकी को, अब उसको भी मृत्यु के मार्ग पर जाना पड़ा था। अब तेरे सामने भी कोई न कोई परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई ऐसी घटनाएं घटेगी, तुझे स्मरण होगा और इस सारे देश को सामने भी आएगा कि तूने एक निरपराध कन्या को जेल में डाला है। उसने सत्य बोला और कुछ नहीं बोला, और सत्य बोलना भी चाहिए। और मैं तो भावना जी को ये कहता हूं कि जेल से मत घबराना। कहते हैं कि सोने में जब चमक आती है तो वो अग्नि में को जब निकलती है तब सोना कुंदन बनता है, और जेल में से निकल करके तेरे अंदर भी एक चमक आएगी और एक ऊर्जा मिलेगी जेल में जाने के बाद। घबराइए मत। पूरा भारत और भारत के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वे सारे तेरे साथ हैं। और मैं तो भारत के सभी राष्ट्रवादी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भावना जी के समर्थन में खड़े हो जाएं और चारों तरफ से आवाज उठाएं और पूरे दल बल के साथ में आवाज उठाएं कि भावना जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भावना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। जय